लास्ट ईयर जब स्मोक बहुत ज़्यादा हुई थी ना, और हमें बार बार कहा जा रहा था कि AQI लेवल जो है वो हज़ार्डस से भी ज़्यादा ख़तरनाक हद तक ऊपर चला गया है। यानी लाहौर का तो 600+ 1000 के करीब चला गया था। मुल्तान की भी यही सिचुएशन थी, इर्द गिर्द के शहरों की भी यही सिचुएशन थी। ये वो एरियाज थे जहाँ स्कूल्स और ये सब चीज़ें बंद करनी पड़ी थी। बदकिस्मती से अभी स्मोक का सीज़न शुरू हुआ और हम दोबारा स्टार्टिंग में ही वहीं पर खड़े हैं। लाहौर का आज जो AQI लेवल था वो 500+ क्रॉस कर गया था। और जब हम लाहौर में हमने देखा कि पिछले कुछ टाइम से जो है वो हमें एंटी स्मोक गन्स नज़र आना शुरू हुई और बड़ा एडवर्टाइज़ किया गया। पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि लुक एट दिस व्हाट वी आर डूइंग, और हम स्मोक से ऐसे ही निपट लेंगे और हम ये सारा कुछ कर देंगे। अब ये जो एंटी स्मोक गन्स थी, हम इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक गन जो है वो तकरीबन 4 करोड़ 50 लाख रुपए की इसकी कॉस्ट थी, और ये ट्रकों के ऊपर जो है इनको नस्ब किया गया था। और अगर हम पानी एवरेज ऑन देखें कि ऑन एवरेज एक गन के अंदर कितना पानी इस्तेमाल हुआ, तो 3,60,000 लीटर पानी जो है वो हर ट्रक पर ख़र्च होता था। और लाहौर का जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो 0.8 मीटर नीचे तक जा चुका है। अच्छा, इसके अलावा जो सूबे का स्मोक मिटिगेशन प्लान 2025-26 था, उसके अंदर वैसे ही जो एंटी स्मोक गन्स हैं इनका कहीं जिक्र ही नहीं था। इसके अलावा सबसे बड़ा हम जब देखते हैं कि स्मोक की जो रीज़न्स हैं ये हमारी अपनी ह्यूमन क्रिएटेड रीज़न्स हैं, और इसमें जो गाड़ियों का धुआं है वो बहुत बड़ी जो है वो रीज़न है इसमें। और इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट ने जो है व्हीकल एमिशन टेस्ट जो हैं वो शुरू किए थे, और काफ़ी हद तक इस पर काम भी शुरू किया था। लेकिन लाहौर में तकरीबन लाखों की तादाद में तो जो है वो रजिस्टर्ड गाड़ियाँ आ जाती हैं, और पंजाब में जो है वो इनकी तादाद मज़ीद 1.5 करोड़ तक चली जाती है। यानी 40 लाख सिर्फ गाड़ियाँ लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आज इस वक्त जो है वो लाहौर में आज ऐलान कर दिया गया है कि जितनी निजी और सरकारी इदारे हैं वो अब सैटरडे को भी क्लोज़ रहा करेंगे। और इसके साथ साथ जो है यकीनन स्कूलों की क्लोजिंग जो है वो उसका भी थोड़े टाइम के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लोगों को मास्क पहनने का भी कह दिया गया है। अभी सेंसिटिव आर्ट्स का भी जिक्र होना शुरू हो जाएगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि इतने बड़े दावों के बाद, इतनी बड़ी इन्वायरमेंट के ऊपर और स्मोक इन सब के ऊपर पॉलिसीज़ के बाद और पैसा लगाने के बाद और लोन्स के बाद भी हम आज वहीं खड़े हैं जहां हम 2024 में इन दिनों खड़े हुए थे। हमारा AQI लेवल जो है वो वहीं पर है, और हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड पैटर्न्स हैं उनसे बहुत हद तक जो है वो उनको क्रॉस कर चुके हैं। और अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो AQI लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं हम वहाँ पर आ जाएँ तो एक आदमी की एवरेज एज 4 साल तक बढ़ सकती है, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे।